हाय गाइस, मैं हूं मयूर अग्रवाल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हरियाणा विधानसभा इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए हैं और जो रेसलर विनेश फोगाट है, कांग्रेस के टिकट पे जुलाना सीट से जो खड़ी हुई थी, वो भी यहां से जीत चुकी है। तो दोस्तों, हम उनको बधाई देते हैं कि वो यहाँ से विधायक बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, ये देखने की बात है कि जो रेसलर, जो पहलवान विनेश फोगाट है, उन्होंने दोस्तों इसको पाने के चक्कर में क्या क्या खोया है, और मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ कि यहाँ तक पहुँचने के लिए दोस्तों उनको क्या क्या पापड़ बेलने पड़े हैं। जिन्होंने उनका साथ दिया था, उनको उन्होंने पीछे छोड़ दिया। और दोस्तों, ये महत्वाकांक्षा ही होती है कि राजनीति में दोस्तों कोई चीज पाने के लिए आदमी कुछ नहीं सोचता है, उसको बस वही चाहिए होता है जो वो सोच रहा है। उसके पीछे किस लोगों ने उसको सपोर्ट किया है, किन्होंने उसका साथ दिया है, किन्होंने उसके पीछे मेहनत की है, कौन थे जो सच्चे लोग उनके साथ खड़े थे, दोस्तों वो कोई मायने नहीं रखता है। तो दोस्तों, राजनीति चीज ही ऐसी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विनेश फोगाट जो है वो गीता और बबीता फोगाट इनके चाचा की लड़की है। और इनके पापा विनेश फोगाट के फादर के डेथ के बाद इनके जो ताऊजी थे महावीर फोगाट, इन्होंने इनको बड़ा किया और इन्होंने इनको कुश्ती में लेके आए। दोस्तों, 2016 का जो रियो ओलंपिक्स हुआ था, उसमें दोस्तों विनेश को चोट लग गई थी और वहां पे दोस्तों वो ओलंपिक्स की वहीं से वो दोस्तों आउट हो गई थी। लेकिन दोस्तों, वहां भी हमारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, प्रधानमंत्री मोदी है दोस्तों, उन्होंने विनेश को कंटिन्यूस सपोर्ट दिया। उन्होंने उनको यही कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप आज नहीं मेडल ला पाए तो आप अगली बार जरूर लेके आओगे, और ये हमें पूरा भरोसा है। दोस्तों, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जब ओलंपिक्स हो जाती है या कोई बड़ा खेल कोई प्रतियोगिता होती है, तो वो अपने लोग करने लैंडमार्क के ऊपर वो खिलाड़ियों को बुलाते हैं, उनसे दोस्तों बात करते हैं। वो मीडिया इंटरेक्शन दोस्तों हम कई बार चैनलों पे भी देखते हैं। तो दोस्तों, उसमें विनेश को मेडल ना मिलने के बाद भी दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने उनको अपने घर रेसिडेंस बुलाया था, वहां उनकी हौसला अफजाई करी और उनको शुभकामनाएं दी फ्यूचर के लिए। दोस्तों, 2020 में भी जब टोक्यो में ओलंपिक्स हुआ, तो उसमें दोस्तों विनेश को कोई मेडल नहीं आ पाया और वो तकरीबन सेमीफाइनल से में पहुंचने से पहले वो सेमीफाइनल में ही हार चुकी थी, तो उनको वहां कोई मेडल नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद भी उनमें इतनी प्रतिभा थी, लेकिन विनेश को ऐसा लगा कि शायद अब उनका जो ओलंपिक्स में करियर है, शायद वो अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो राजनीति ही उनको ऐसा एक क्षेत्र दिखा जहां वो आगे बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, राजनीति में बढ़ने के भी तरीके होते हैं। अगर आप एक पॉजिटिव तरीके से अपने काम से अगर आगे बढ़ सकते हो, तो दोस्तों वहाँ से बहुत आगे जा सकते हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे विनेश ने जो है बहुत ही अलग रास्ता चुना। दोस्तों, तकरीबन 2 साल पहले की बात है कि एक दिन विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और बजरंग पुनिया की जो पत्नी है संगीता फोगाट और साक्षी मलिक, दोस्तों एक क्लेम आया कि इन्होंने ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उनके ऊपर एक यौन शोषण का आरोप लगाया, उनको हटाए जाने की मांग करी। उसके लिए दिल्ली में जो है धरना प्रदर्शन भी किया गया। वो धरना प्रदर्शन दोस्तों खत्म भी हुआ, फिर बीच में वापस आता रहा। तो और दोस्तों, पिछले साल आते आते दोस्तों तो बात बहुत ज़्यादा चले गई कि जहाँ पे विनेश और जो बजरंग पुनिया है वो तो ऑलमोस्ट ओपनली प्रधानमंत्री मोदी को अटैक करने लगे, उनके ऊपर गलत आरोप लगाने लगे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करने लगे। अब दोस्तों, जिस प्रधानमंत्री ने उनको इतना सपोर्ट किया जब वो डाउन थी, जब उनको मेडल भी नहीं आया था, तब उनको इतना सपोर्ट किया, उसके एवज में दोस्तों कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या चाहे कोई आम आदमी हो, दोस्तों किसी ने अगर किसी की हेल्प करी है किसी कमज़ोर समय में, तो वो कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि सामने वाला उसको इस तरीके से उसका जो है उत्तर दे, वो इस तरीके से उसकी अच्छाई का रिटर्न दे। ये दोस्तों कोई ये नहीं करता। लेकिन दोस्तों, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक राजनीतिज्ञ है और राजनीति में है, उनको हर तरह की सिचुएशन से हैंडल करना आता, तो उन्होंने दोस्तों इस मुद्दे के ऊपर कोई बात नहीं करी। उनके जो मंत्री और उनके जो बाकी लोग थे, उन्होंने इसको सुलझाने की कोशिश करी। अब दोस्तों, 2024 में जब पेरिस ओलंपिक्स हुआ, तो दोस्तों एक बात हुई कि जो विनेश फोगाट है वो फाइनल्स के लिए जो है क्वालिफाई कर गई। अब दोस्तों, हैरानी की बात है कि प्रधानमंत्री होने के नाते उनको
मोदी जी को सबको बधाई देनी होती है, चाहे वो हारे या जीते, या अगर वो मेडल नहा भी ला पाए तो दोस्तों उनको हौसला अफजाई तो करनी होती है। लेकिन इस बार दोस्तों हुआ ऐसा कि जब बाकी जो खिलाड़ी थे ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट जिन्होंने किया था, जब उनका परफॉर्मेंस कल है तो उसके पहले जो है प्रधानमंत्री मोदी जी उनको ट्वीट कर रहे थे, उनके बारे में उनको जो है उनको बधाई दे रहे थे, ऑल द बेस्ट कर रहे थे आने वाली कॉम्पिटिशन्स के लिए। लेकिन जब विनेश का जब मैच हो रहा था तो दोस्तों जब तक कि विनेश डिस्क्वालीफाई नहीं हुई, प्रधानमंत्री का कोई भी ट्वीट नहीं आया। और जैसी न्यूज़ आती है कि विनेश को जो है वो 100 ग्राम ज़्यादा होने की वजह से, वेट होने की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो प्रधानमंत्री ने उनके सपोर्ट के लिए एक ट्वीट किया, उनको चैंपियन ऑफ चैंपियन भी कहा और उनको कहा कि आप इससे भी स्ट्रांग होके निकलोगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी जो है विनेश फोगाट ने जैसी वो वहाँ से लौट के आई तो उन्होंने बिल्कुल एक विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। हरियाणा की खाप पंचायत ने तो हद ही कर दी दोस्तों। यहाँ पे चूंकि उनको डिस्क्वालीफाई होने की वजह से सिल्वर ब्रॉन्ज कुछ भी नहीं मिला, तो दोस्तों हरियाणा की जो खाप पंचायतें हैं उन्होंने दोस्तों एक खुद ही गोल्ड मेडल बनवाया और वो विनेश को दिया। अब दोस्तों ये मजाक नहीं है तो क्या है। अब चूंकि दोस्तों जो विनेश के चाचा थे, जो ताऊजी थे महावीर फोगाट, उनको भी इससे बहुत बुरा लगा कि विनेश जो है वो गोल्ड मेडल नहीं ला पाई और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई बात नहीं, 2028 में जब ओलंपिक्स होगा तो उसमें शायद विनेश को मेडल जरूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हैरानी की बात है कि इससे पहले कि ये हो पाता, विनेश ने जो है रेसलिंग से संन्यास की घोषणा कर दी और उन्होंने यहाँ तक कि ये कह दिया कि रेसलिंग जीत गई, मैं हार गई। एक्चुअली उनका कहना ये था कि उनको हराने में जो है उनका जो 100 ग्राम ज़्यादा वेट आया, उनका जो गोल्ड मेडल चले गया, इसके पीछे जो है ये भारत के ही लोग, भारत के ही उनके जो स्टाफ थे, या आप या कर लीजिए कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो हो गया, या फिर ओलंपिक्स की जो टीम होती है दोस्तों, या पीटी उषा हो, नीता अंबानी हो, दोस्तों इन्होंने उनको हरवाया, ये उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। अब चूंकि दोस्तों 1 से 1.5 महीने पे ऊपर ही जो था वो हरियाणा विधानसभा का इलेक्शन था। अब दोस्तों पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो पूरा मुद्दा है ये दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने खड़ा किया है आने वाले हरियाणा इलेक्शन के लिए। अब दोस्तों इसके बारे में जो है वो जो पत्रकार और जो पॉलिटिकल सर्कल में है वो तो इसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन दोस्तों अगर सितंबर 2024 आते आते ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि इसके पीछे जो है वो कांग्रेस ही थी, इसके पीछे दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ही थे। और दोस्तों कांग्रेस जो है उनको यहाँ से है विधानसभा का जुलाना से टिकट देती है, उनको अपना एमएलए प्रत्याशी बनाती है। तो दोस्तों यहाँ पे महावीर फोगाट ने उनसे ये भी रिक्वेस्ट करी कि आप जो है आप यहाँ पे संन्यास ना ले, आप राजनीति बाद में भी कर सकते हो, आप पहले ओलंपिक खेल लीजिए उसके बाद आप राजनीति कर लेना। लेकिन दोस्तों यहाँ उन्होंने अपने ताऊजी की बात नहीं मानी। यहाँ तक कि दोस्तों बबीता फोगाट ने तो एक पॉडकास्ट में ये भी कह दिया कि जो गुरु जो महावीर फोगाट है उन्होंने उनको यहाँ तक पहुँचाया, इतनी उनको सपोर्ट किया उनके फादर के निधन के बाद। दोस्तों जब वो द्रोणाचार्य अवार्ड मिल रहा था तब उनको याद नहीं किया गया। तो दोस्तों परिवार में भी जो उनके लोग हैं वो भी विनेश फोगाट से खुश नहीं है कि ये बहुत ही सेल्फिश और इनका जो है बहुत ही मतलबी एक अप्रोच है। ये जो है जिनको इन्होंने सपोर्ट किया इन्होंने कभी भी उनको थैंक नहीं कहा है। तो दोस्तों यहाँ पर विनेश फोगाट आज जरूर विधानसभा इलेक्शन जीत गई है, बट दोस्तों पता नहीं जिंदगी में दोस्तों उन्होंने क्या क्या खोया है। अब दोस्तों हार कर जीतने वाले को तो बाजीगर कहते हैं, लेकिन शायद जीत कर हारने वाले को विनेश फोगाट कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी